Bismillahirrahmanirrahim. Class 5th subject English, topic the Fowler and the Quailers. इसके हमने आज तक 3 लेक्चर पढ़े हैं. आज ये चौथा लेक्चर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ. तो पहले हम इसकी मॉडल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे. But notwithstanding this answer, the other remained as angry as before, continuing to answer one another. They began to bunty taunts, saying, "I suppose it is you single-handed who lift us up the net." As they wrangled thus with one another, the leader quail said that there is no safety with one who is quarrelsome. The time has come when they will no longer lift up the net, and therefore they will come to great destruction. The fowler will get his opportunity. I cannot stay here no longer. And thereupon he with his followers went elsewhere. Sure enough, the fowler came back again a few days later, and first collecting them together by imitating the note of a quail, flung his net over them. Then said one quail, "They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off. Now it is your time, lift away." The another rejoined, "When you were lifting the net, they say both your wings molted. Now it is your time, lift away." Whilst they were each inviting the other to lift the net, the fowler himself lifted the net for them and crammed them in a heap into his basket and bore them up home, which made his wife happy. पहले जो कहानी ये है एक शिकारी की, वो शिकारी जो परिंदों को पकड़ता है तो और क्वाइल्स की. तो जो ये शिकारी था, फॉलर था, ये जंगल में जाके इन क्वाइलों को पकड़ता था. तो फिर क्वाइल के जो लीडर थे उन्होंने एक तजवीज़ दी थी, उन्होंने एक डिवाइस दिया था कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्वाइल्स को बताया था कि हम एक साथ मिलकर, जब हम फॉलर हमारे ऊपर नेट फेंकेगा तो हम एक साथ मिलकर नेट से अपने सर को बाहर निकालकर, नेट की जाल से, जंजीर से बाहर निकालकर फिर उसको उड़ना शुरू करेंगे, फिर हॉर्न ब्रेक भी डालेंगे और इस तरह से हम बच जाएंगे. तो वो उन्होंने वैसा ही किया और वो बच गए. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो कुछ खाते थे फीडिंग ग्राउंड पे, उस वक्त एक क्वाइल के सर पे दूसरे क्वाइल ने कदम रखा तो उनको आपस में लड़ना ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया. एक ने बोला कि आपने मेरे सर पे मरोड़ा, दूसरे ने बोला. इस तरह से जब तक उनको इस सबक का यही मकसद है कि जब तक उनको यूनिटी थी, इत्तेहाद थी, तब तक वो फॉलर से बचते रहे, अपने आप को बचाते रहे. लेकिन जब उनका यूनिटी, इत्तेहाद टूट गया, जब वो अलग अलग हो गए, बिखर गए, एक दूसरे को बोलते कि आप करो, आपका काम है, मेरा काम नहीं है, तो उस वक्त उनको फॉलर ने एक ही ढेर किया और पकड़ लिया. तो but not still this answer, the another remained angry. जो ये दूसरी क्वाइल है ये एंग्री थी, ये इसको शरारत था कि इसके सर पे एक क्वाइल ने अपने कदम रखे थे. तो इसका जो शरारत था ये इस चीज़ में तब्दील हो गया, ये एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे. तो एक दूसरे को ये बोलने लगे कि आई सपोज इट इज़ यू सिंगल हैंडेड, कि आप ही एक हो जो नेट को उठाती हो, नेट को, जाल को उठा लेती हो. इनको आपस में तकरार हुआ, एज दे wrangled thus with one another, उनको आपस में तकरार हुआ. द लीडर क्वाइल ने इस बात पे ये बात जताई कि बोला कि यहाँ पे आप कोई हिफाजत नहीं है, कोई बचाव नहीं है. इन लड़ाकू के सामने, इन फसादी के सामने, जो ये क्वारलसम क्वाइल्स यहाँ पे है, इनके दरमियान बैठने का कोई हिफाजत नहीं है, कोई बचाव नहीं है. तो ये टाइम आ गया है कि अब हम नेट को नहीं उठा सकेंगे. इससे बेहतर है कि अब हमें बहुत तबाही होने वाली है, डिस्ट्रक्शन होने वाली है. इससे बेहतर है कि फॉलर इसका
मौका उठाए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। और जो ये लीडर कोयल है वो अपने फॉलोअर्स के साथ जो उसको मानते थे भाग गए कहीं। तो इसी दौरान फॉलर वापस आ गया जंगल में और उसने इन कोयलों को अच्छी तरह से उसी तरह एक उनकी आवाज़ नकल करके उनको जमा किया और अपना नेट उनके ऊपर फेंका। तो एक कोयल ने दूसरे कोयल को बोला कि आप उठाओ नेट, ये आपकी बारी है, आपके बाल इससे नहीं गिर जाएंगे, हेड के बाल इससे नहीं गिर जाएंगे। दूसरी कोयल ने बोला नहीं, ये आपकी बारी है, तो आपके पर नहीं जट जाएंगे, आपके पर नहीं गिर जाएंगे अगर आप उठाओगी। इस तरह से ये एक दूसरे को बोलने लगे कि आपकी बारी है, आपकी बारी है। यानी इनको जो वो इत्तेहाद था वो आपस में नहीं रहा था जो पहले था, जब ये एक साथ मिलकर नेट को उठाते थे, वो इत्तेहाद था, दैट वाज द यूनिटी। वो यूनिटी इनको आपस में नहीं रही थी। तो ये एक दूसरे को बोलते थे कि आपकी बारी है, एक दूसरी बोलती थी नहीं मेरी नहीं, आपकी बारी है। इस तरह से इतनी दूर हो चुकी थी कि फॉलर ने खुद ही नेट को उठाकर और इनको ढेर कर दिया एक ही बास्केट में भर के और घर लेके अपनी बीवी को खुश किया। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें, इस लेसन से हमें, इस स्टोरी से हमें, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, यही नसीहत मिलती है कि जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, यूनिटी है, ये एक वर्चू है, ये एक खूबी है, ये एक ग्रेट खूबी। यूनिटी इज ए ग्रेट वर्चू, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। एक इंसान तब जाके कहीं बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है जब उसको बैकअप करने वाले बहुत सारे होते हैं, जब उसके पीछे बहुत सारे होते हैं। तो एक इंसान तब जाके कोई भारी चीज़ उठा सकता है जब उसको मदद करने वाले बहुत सारे होते हैं। यानी इत्तेहाद में रहना कामयाबी है, और इत्तेहाद में न रहना नुकसान है, तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। अगर आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, हम बोलेंगे ये उसका काम है मेरा नहीं, वो बोलेगा नहीं उसका काम है मेरा नहीं, तो इस तरह से हम बिखर जाते हैं और हम तबाही में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इधर हमें कुछ वर्ड आए हैं, उन वर्डों के माने लिखेंगे। बंडी, बांडी मतलब वे एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को मारना। रैंगल, रैंगल हो गया तकरार करना आपस में। सेफ्टी, सेफ्टी होगी हिफाजत, बचाव। quarrelsome, लड़ाका, फसादी, लड़ाका या फसादी। डिस्ट्रक्शन होगी तबाही, डिस्ट्रक्शन तबाही। अपॉर्चुनिटी हो गया मौका, मौका पाना। ये क्या बोलते हैं आप? बोल्ट, पर गिरना, पर गिराना। तो आज हमने इस लेसन को, तो बांटी हो गई एक दूसरे को मारना, रैंगल हो गया तकरार करना, सेफ्टी हो गई हिफाजत, बचाव। quarrelsome, quarrelsome हो गई लड़ाका, फसादी, ये जो आपस में झगड़े करते रहते हैं। डिस्ट्रक्शन हो गई तबाही, अपॉर्चुनिटी हो गई मौका पाना, मोल्ट हो गया पार गिराना। तो आज हमने इस लेसन को द फाउलर एंड द क्वाइलर जो जटाका टेलर से ली गई थी, इसको आज हमने चौथे लेक्चर में एंड किया है। अब इसके हमें
क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम इसके 5वें लेक्चर में इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।